Welcome to online Guruji classes. This is part 5th of our lecture series on simple and compound interest. Clear? Okay. जो लोग इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस लेक्चर को देखने से पहले सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2, 3, 4 पक्का से देख लें। क्लियर? और जिन लोगों ने अभी तक मेरे फेसबुक के ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग या तो मेरे फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को ज्वाइन कर लीजिए या तो मेरे यूट्यूब के चैनल ऑनलाइन गुरुजी को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि चैनल से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं वो आप लोगों को मिलते रहे। क्लियर? ओके, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का ये हमारा सेकेंड लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद हम लोग इंस्टॉलमेंट वाले लेक्चर्स करेंगे। क्लियर? इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड भी आप लोगों के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं पेपर देख रहा था आज, प्रीवियस ईयर पेपर्स, तो देखा मैंने उस पर इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो इसके बाद के लेक्चर में हम लोग इंस्टॉलमेंट्स वाले क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे उस पर कि कैसे अप्रोच किया जाता है इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चंस को। ईएमआई जो होते हैं ना आप लोगों के डेली लाइफ पे तो आप लोग सुनते ही होंगे, उन सारे क्वेश्चंस के ऊपर के कंसेप्ट सीखेंगे। क्लियर? और चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। क्लियर? चलो देखो क्वेश्चन नंबर 1, the difference between compound interest and simple interest for 3 year at 20% per annum is rupees 160. What was the principle? प्रिंसिपल क्या था? वो बोलता है कि जो सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, मतलब जो डिफरेंस है कितने साल के लिए? 3 years के लिए। वो कितना बता रहा है आपको? 160 रुपीज। क्लियर? तो आप लोगों को बताना है कि प्रिंसिपल क्या होगा। क्लियर? मैंने आप लोगों को बताया है फॉर्मूला 3 years के लिए। क्या था हम लोगों का फॉर्मूला? 3 years का हम लोगों का फॉर्मूला था, मैंने बोला था आप लोगों को, डेल्टा इज इक्वल टू पी आर बाय 100 का होल स्क्वायर आर बाय 100 प्लस 3। ये हम लोगों का फॉर्मूला था फॉर 3 years के लिए। अच्छा, एक जनरलाइज फॉर्मूला बता देता हूँ। किसी ने कमेंट पे लिखा भी था ये बात कि अगर 3 years के बदले क्वेश्चन ऐसा हो जाए कि 4 year का उसने पूछा है, वो पूछ ले आप लोगों से द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 years या बोल दे फॉर 5 years, तो आप लोगों ने कैसे अप्रोच करना है? तो इस डिफरेंस का जो जनरलाइज फॉर्मूला है वो ये है। देखो क्या है जनरलाइज फॉर्मूला? डेल्टा हियर स्टैंड फॉर डिफरेंस, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, डेल्टा का मतलब। क्लियर? डेल्टा इज इक्वल टू पी आर बाय 100 ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस आर बाय 100 की होल पावर n माइनस 1 माइनस। ये आप लोगों का जनरलाइज्ड फॉर्मूला है फॉर n year। ठीक है, ये जनरलाइज्ड फॉर्मूला होता है। ठीक है, देखो आप लोगों को पता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1 year तो सेम ही होते हैं, मतलब सी आई माइनस एस आई करोगे तो क्या आ जाएगा? फर्स्ट ईयर के लिए तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अगर n को मैं 2 रखूँ
एन को जैसे ही 2 रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, देखो पी आर बाय 100 का होल स्क्वायर बन जाएगा। क्यों, ये 1 बन जाएगा, 1 1 कैंसिल, आर बाय 100 का होल स्क्वायर, तो वो 1 ईयर के लिए हो जाएगा। सिमिलरली 2 ईयर के लिए हो जाएगा। सिमिलरली 3 ईयर के लिए ये हो जाएगा। सिमिलरली 4 ईयर के लिए निकालना हो तो एन को कितना रख दोगे, एन को 4 रख दोगे तो 4 ईयर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पी आर बाय 100 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस आर बाय 100 की पावर क्यूब माइनस 1, वो 4 ईयर के लिए हो जाएगा। 5 ईयर के लिए सिमिलरली, अब जितने भी ईयर के लिए निकालना है आप एन को जनरलाइज्ड करके यहाँ से निकाल सकते हो। क्लियर। अभी पीछे एक क्वेश्चन भी देखेंगे जिसपे आपको 4 ईयर तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं डिफरेंस। क्लियर, वो क्वेश्चन भी देखेंगे अभी पीछे। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन पे देखते हैं। अब देखो डिफरेंस कितना दिया है, डिफरेंस दिया है 160 इज इक्वल टू, प्रिंसिपल इज व्हाट वी नीड टू फाइंड, पी हमें निकालना है। आर कितना दिया है 20, तो आप लिखोगे 20 बाय 100 का होल स्क्वायर, 20 बाय 100 प्लस 3। मैंने आप लोगों को डेल्टा इज इक्वल टू पी आर बाय 100 का होल स्क्वायर जो 2 ईयर के लिए है और 3 ईयर के लिए, ये डायरेक्ट इसलिए बता दिया क्योंकि जनरली जो क्वेश्चन आएगा वो मोस्ट प्रोबेबली 2 या 3 ईयर का ही आएगा। ठीक है, आप लोगों के सीजीएल में जो क्वेश्चन आना है वो 2 ईयर का ही आता है, सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, 3 ईयर के कभी कभी पूछ लेते हैं, 4 ईयर तक जाएगा नहीं, बट आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। क्लियर, तो ये क्या हो जाएगा, 20 1 जा 20, 5 जा, सिमिलरली 1 जा 5 जा, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 160 इज इक्वल टू पी इंटू 1 बाय 125 इंटू 16 बाय 5, 16 1 जा 16 10 जा, 25 5 जा 125 इंटू 10 1250, प्रिंसिपल कितना आ गया 1250। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। वन टू 50। क्लियर, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम था, कोई ऐसा इशू नहीं थी क्वेश्चन में। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अच्छा, एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। अच्छा, एक और बात बता दूं, अगर क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें बताया नहीं गया है कि ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, ऐसे भी कभी कभी कर देते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस पे, मैंने देखा है कि आप लोगों को बताया ही नहीं जाएगा सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है या कंपाउंड इंटरेस्ट का। उस केस में आप लोगों ने क्वेश्चन को सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन मान के सॉल्व करना है हमेशा। क्लियर, ओके, ठीक है, यहां देखते हैं। एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, ठीक है, एसआई की बात हो रही है, द इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 10 ईयर, जो इंटरेस्ट मिला है, सिंपल इंटरेस्ट जो मिला है फॉर 10 ईयर विल बी 2/5 पार्ट ऑफ द अमाउंट। ठीक है, क्या बोला उसने बोला जो सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या है, 2/5 टाइम्स ऑफ अमाउंट है। क्लियर, अच्छा, आप लोगों को पता है अमाउंट क्या होता है, मुझे प्रिंसिपल निकालना है ना, आप लोगों को पता है अमाउंट क्या है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एसआई। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट को ए से डिनोट करा है तो मैं लिखूंगा ए इज इक्वल टू पी प्लस एसआई। एसआई कितना है 2/5 ऑफ ए, तो यहाँ से पी कितना आ गया, पी आ गया आपके पास a माइनस 2/5 ऑफ a। क्लियर, तो यहाँ से p कितना आ गया आपके पास, p आ गया आपके पास 3/5 ऑफ a। क्लियर, p आ गया आप लोगों के पास। अच्छा, प्रिंसिपल आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आपको पता है कितना है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 2/5 ऑफ a है, ये आप लोगों को पता है। देखो आप लोगों को पता है एस आई इज इक्वल टू क्या है, 2/5 ऑफ ए है।
और आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट तो ये होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 इज इक्वल टू 2/5 ऑफ ए। क्लियर? P कितना है, P निकला है हमारा 3a/5 इंटू आर, आर तो हमें निकालना है, T कितना है 10 अपॉन 100 इज इक्वल टू 2/5 ऑफ ए। 5 से 5 कैंसिल आउट, ए से ए कैंसिल आउट, 1 0 से 1 0, ये वहाँ पर गया 20, तो आर कितना आ गया आपके पास, आर आ गया आपके पास 20/3 which is nothing but equal to 6 2/3%. Option number D. क्लियर? ठीक है, देखो बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस है और यही सारे क्वेश्चंस आपके मेंस के क्वेश्चंस है। ठीक है, प्री पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो तो और भी सिंपल होता है, ये तो मेंस के क्वेश्चन है। इस पे क्या है, क्वेश्चन पे 2 स्टेप है बस। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। दूसरा बात आपको पता होना चाहिए सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, दैट्स इट। अगर आपको इतनी नॉलेज है, ये तो बेसिक ही हो गया ना एकदम। अगर आपको इतना पता है तो आप आंसर निकाल सकते हैं, और ये मेंस पे आए हुए क्वेश्चन है आप लोगों के। ठीक है, पेपर बहुत ही आसान आता है, ट्रस्ट में। 100 में से 100 क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने की कोशिश करा करो क्वेश्चंस पे। ठीक है, कि जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस कर पाओ। एटलीस्ट एग्जाम्स पे 100 क्वेश्चन में से 25 तक 25 क्वेश्चन आई गेस ऐसे होते हैं जिन पे आप लोगों को पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। क्लियर? जिन लोगों ने बहुत अच्छा प्रैक्टिस करा है, ठीक है, मल्टीपल बुक से प्रैक्टिस कर रखा है, उन लोगों को तो 25-30 क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जो उन लोगों ने पहले करे ही हुए होंगे, रटे हुए जो क्वेश्चंस होते हैं वही आते हैं। ठीक है, तो आप लोग तो ऐसे ही कर सकते हो आराम से। 90 प्लस स्कोर करना आउट ऑफ 100, मतलब 100 क्वेश्चन में से 90 प्लस क्वेश्चन करना इज नॉट अ बिग डील अगर आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी है तो। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, सीता डिपॉजिटेड ₹5,000 at 10% simple interest for 2 years. Clear? How much more money will Sita have in her account at the end of 2 years if it is compounded semi-annually? Okay, क्वेश्चन क्या है देखो, सीता के पास है 5,000 रुपये। वो बोलते कि अगर वो इन 5,000 को सिंपल इंटरेस्ट के ब्याज दर पे 10% और 2 साल तक रखती है, ठीक है, तो उसे कुछ अमाउंट मिलेगा। ठीक है, उसे क्या मिलेगा, कुछ अमाउंट मिलेगा एट द एंड ऑफ द ईयर। कितना अमाउंट मिलेगा देखो, अमाउंट होगा उसका प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर? सेकेंड केस वही केस बोल रहा है कि अगर वो इन पैसों को सिंपल इंटरेस्ट पे न रख के कंपाउंड इंटरेस्ट पे रखे, और कंपाउंड इंटरेस्ट भी कैसा कंपाउंड इंटरेस्ट, हाफ ईयरली वाला। तब भी उसे कुछ अमाउंट मिलेगा। देखो ये हाफ ईयरली है तो R/2, यहां पर 2n। ये बात मैंने आप लोगों को समझाया है कि ये वाला फैक्टर हमेशा क्या होता है, Rn होता है। अब हाफ ईयरली है तो ये आधा हो गया, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर? तो बोलता है इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस रहा होगा।
वही बोलता है ना कि अगर वो सिंपल इंटरेस्ट पे रखेगी तो इतना पैसा मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट पे रखेगी तो इतना पैसा रखेगा। वही वही पूछा है उसने कि अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे रखती हाफ ईयरली तो उसे कितना पैसा उसके अकाउंट पे और ज़्यादा होता है, मतलब वो डिफरेंस पूछना चाह रहा है आपको। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप निकाल लो। यहाँ पर अमाउंट क्या होगा, यहाँ पर अमाउंट 5,000 तो उसके अपने होंगे खाते में, प्लस उस खाते पे इंटरेस्ट लगा होगा 5,000 इंटू आर इज 10 इंटू 2 साल के लिए अपॉन 100। दिस कैंसिल आउट, तो यहाँ से अमाउंट आएगा आपके पास 5,000 प्लस 1,000 और, तो ये क्या हो जाएगा 6,000 आ जाएगा। क्लियर? ये सिंपल इंटरेस्ट के केस में, अगर वो सिंपल इंटरेस्ट के केस में रखेगी तो 2 साल बाद उसके खाते में जो 5,000 रुपए थे वो कितने रुपए हो जाएंगे, 6,000 रुपए। क्लियर? अच्छा, वो कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली में रखेगी तो कितना अमाउंट रहेगा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इज योर 5,000 1 प्लस आर बाई 2, आर कितना है 10, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 100 की पावर 2 इंटू एन कितना है 2। क्लियर? तो ये 5 1 जा 5 20 जा, तो ए कितना आ जाएगा आपके पास, ए आ जाएगा आपके पास 5,000 इंटू ये क्या हो जाएगा 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20। क्लियर? थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया, ठीक है, कोई नहीं, कैलकुलेशन कर लो आप लोग। ठीक है, इसमें थोड़ा सा तो कैलकुलेशन यूज़ होगा ही किसी किसी क्वेश्चन में। तो ये 3 0 से 1 2 3 0 मैंने उड़ा दिए। ठीक है, 5 को वहीं पे रहने देता हूँ। तो अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो 5 इंटू 441, 21 इंटू 21 441 होता है, तो ये 21 ये 21 भी 441 अपॉन 2 2 2 2 कितना हो गया, 4 बार 2 16 160। क्लियर? ये भी करने की जरूरत नहीं थी, 5 1 जा 5 4 से काट देते। ठीक है, तो 2 2 2 8 8 4 जा 32, तो वो काम मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ। 5 1 जा 5 32 जा। क्लियर? 441 इंटू 441 को मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और उसे डिवाइड बाय 32 करो। क्लियर? मैं तो कैलकुलेटर से कर दे रहा हूँ, ठीक है, बट आप लोगों ने कैलसी यूज़ नहीं करना है एग्जाम्स पे, तो आप लोग उसे प्रैक्टिस करो। ठीक है, रुक जाओ, मैं अभी कैलकुलेटर से करके बताता हूँ कितना होगा। दिस इज 441 इंटू 441, दिस डिवाइडेड बाय 32, ये आएगा आपके पास 6077 6077.53 लगभग अप्रोक्सीमेटली। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, हाउ मच मोर मनी विल सीता हैव इन हर अकाउंट एट द एंड ऑफ 2 ईयर इफ इट इज कंपाउंडेड सेमी एनुअली। तो कितना रुपए ज्यादा होता है उसके खाते में अगर वो सिंपल इंटरेस्ट के बदले कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली पे रखती, तो कितने रुपए ज्यादा होते हैं, 77 रुपए 53 पैसे। इसका मतलब 77 रुपीज 53 पैसे उसके अकाउंट पे ज्यादा होते। क्लियर? मतलब ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्लियर? ठीक है, देखो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट कर सकते थे। ठीक है, आंसर लगभग काफ़ी क्लोज ही आएगा आई गेस। अगर आप इसे 440 कर देते, ठीक है, तो क्या हो जाता आपका, ये 16 हो जाता और ये 220 हो जाता, फिर ये 8 हो जाता और ये 110 हो जाता। सिमिलरली ये 4 हो जाता, ये 220 हो जाता, ये 2 हो जाता, ये 110 हो जाता।
और 11 इंटू 11 करोगे तो 1331 और 2 जीरो होते हैं आपके पास। क्लियर? डिवाइड बाय 2 होता। ठीक है, तब कितना आता देखो, 2 1 जा 2, 6 जा 12, यहाँ पर ये क्या हो गया, यहाँ पे गलती कर दी, ओ सॉरी 1 2, ये कितना हो गया 1331 नहीं, ये होता आपका 11 इंटू 11 ना 121 होता ना, 121 और 00 होता। ठीक है, डिवाइड बाय 2 करते तो ये आता आपके पास 6 जा 12। ठीक है, 050 नहीं, अप्रॉक्सीमेशन से आंसर ही गलत हो जाता, 6050 आ जाता तो गलत हो जाता। क्लियर? क्योंकि देखो ऑप्शंस इतने क्लोज थे ना, तो इस पे अप्रॉक्सीमेशन जो लोग करोगे तो फिर वो गलत पे जाओगे। क्लियर? बट देखो अप्रॉक्सीमेशन में अब देखो सोचो, यहाँ पर आप लोग इसके बाद भी सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। मैंने अप्रॉक्सीमेट करा, मैंने 1 1 की जगह 1 को 0 0 मान लिया। ठीक है, उसके बाद मेरा आंसर आया 6050। क्लियर? अब 6050 का मतलब डिफरेंस आ रहा है 50 रुपए का। क्लियर? अब देखो क्योंकि क्वांटिटी को आपने छोटा बनाया है ना, आपने 41 था आपने उसे 40 बनाया, इसका मतलब आपने क्वांटिटी को छोटा बनाया, जिसके कारण आपका आंसर क्या हो गया, छोटा हो गया। इतना बात तो मानते हो? क्योंकि आपने मल्टीप्लिकेशन के फैक्टर को छोटा कर दिया तो आंसर भी जो आएगा आपका वो छोटा ही आया। इसका मतलब जो भी आंसर है उस आंसर को 50 से ऊपर होना चाहिए। इतना तो कंफर्म है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ये क्या है, ये 0 0 नहीं है, ये 1 1 है, ये बड़ा है, तो मेरा 50 तो आया, तो मुझे पता है क्योंकि मैंने इस ऑप्शन को छोटा करा है, मेरे आंसर को तो 50 से बड़ा होना चाहिए। क्लियर? बट 50 से बड़ा यहाँ पर देखो तो यहाँ पर दो ऑप्शन था, 77 भी था 85 भी था, तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन गलत हो जाएगा। बट बहुत सी जगह पे आप ऐसे अप्रोक्सीमेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से ये तो पता चल जाएगा कि आंसर 50 से ऊपर है, बट 50 से ऊपर क्या आंसर है, 77 भी हो सकता था, 85 भी हो सकता, तो ऐसे करता तो फिर एग्जाम्स पे परेशानी हो जाती। क्लियर? तो अगर ऑप्शन क्लोज होते हैं काफ़ी तो अप्रॉक्सीमेशन नहीं करना। अप्रॉक्सीमेशन कैसे करना है, किन क्वेश्चंस पे करना है, सिंप्लीफिकेशंस के ट्रिक्स भी हम लोग सीखेंगे। ठीक है, बैंकिंग क्लैरिकल में जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ही इजीली आप लोगों के सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, सम ऑफ डिजिट का कंसेप्ट लगाएंगे वहाँ पर, मैंने एक बार आई गेस एक लेक्चर में हल्का सा इंट्रोडक्शन भी दिया था। क्लियर? उस कंसेप्ट से सीखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। See, the difference between simple interest and compound interest, ये क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, फॉर 4 ईयर इज 6620। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट बड़ा होता है। चलो छोड़ो, डेल्टा जो है आप लोगों को पता है, जनरलाइज्ड फॉर्म पे क्या लिखते हैं हम लोग, पी आर बाय 100 1 प्लस आर बाय 100 की पावर n माइनस 1 माइनस 1। ये जनरलाइज फॉर्म है डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। क्यों? आप लोगों को पता है कंपाउंड इंटरेस्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर? ओके, तो यहां पर क्वेश्चन कितने साल का है, 4 ईयर दिया है, तो n को आप लोग 4 डालोगे। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा कितना दिया है देखो, 6620 इज इक्वल टू पी, तो आप लोगों को निकालना है, इंटू आर कितना दिया है 10 अपॉन 100 1 प्लस 10 अपॉन 100
की पावर n कितना है, n को 4 रखोगे तो 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा, देखो 6620 इज इक्वल टू P इंटू 10/100। ये 0 से ये 0 कटा, ये कितना हो गया, 11 का क्यूब अपॉन 10। ठीक है, ठीक है। देखो पेपर में ये सारा स्टेप आप लोगों ने लिखना नहीं है, ठीक है। ये सारे स्टेप पेपर में आप लोगों के वर्बली हो जाने चाहिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 स्टेप लिखने की आप लोगों को ज़रूरत होती है। क्लियर? ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा आपके पास, 6620 इज इक्वल टू P इंटू 10/100। देखो 11 का क्यूब 1331, तो ये और नीचे 1000 हो जाएगा, तो ये 1.331 माइनस 1 होगा। क्लियर? अच्छा अब यहीं पे सॉल्व करता हूँ जैसे, और 1.331 माइनस 1 क्या हो जाएगा, इसकी जगह आप लिख सकते हो 0.331। क्लियर? अच्छा ये देखो ये इसका मल्टीपल दिख रहा है साफ साफ, 2 जा, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, पॉइंट हटा के इसके नीचे 3 0 लगा देता हूँ, 1 जा 2 0 जा, ठीक है। और इस 0 से इस 0 को काट देता हूँ, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा आपके पास, 5। ठीक है, P आ जाएगा आपके पास 2 लाख। क्लियर? ऑप्शन ही नहीं लिखा है हम लोगों ने, कोई नहीं, आप लोग ऑप्शन लिख लेना अपने मन से, आंसर विल बी 2 लाख। क्लियर? ठीक है, होपफुली क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो n इज इक्वल टू आपके पास 5 ईयर के लिए भी आ जाए तो अब आप लोग इजीली कर सकते हो। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Rupees 16820 is divided between two brothers of age 27 year and 25 year। ठीक है, 16820 को 2 लोगों में डिवाइड कर दिया। अच्छा, क्या क्या डिवाइड करने की कंडीशन बोली, बोला एक का साल, एक 25 साल का है और एक 27 साल का है। ठीक है, मैंने बोल दिया इसे कितना मिलता है P, तो इसे कितना मिलेगा 16820 माइनस P, यही मिलने वाला है। ठीक है, दे इन्वेस्टेड दियर मनी, मतलब दोनों इन्वेस्ट कर रहे हैं, एट 5% पर इनम कंपाउंडेड इंटरेस्ट इन सच अ वे दैट बोथ विल रिसीव इक्वल मनी, मतलब सेम अमाउंट मिल रहा है, मतलब सेम अमाउंट मिल रहा है एट द एज ऑफ 40 ईयर्स। बोलते 40 साल पे जब 40 साल के हो जाते हैं तो दोनों को कितना पैसा मिलता है, सेम अमाउंट मिलता है। क्लियर? अब देखो इसका मतलब इसे 40 साल होने में कितने साल बाकी है, 15 साल बाकी है। क्लियर? इसे 40 साल होने पे कितना टाइम बाकी है, इसे 40 साल होने पे 13 साल बाकी है। ठीक है, इसका मतलब इसने अपना पैसा 15 साल तक लगाया है मार्केट में, इसने अपना पैसा 13 साल तक लगाया है, तो 15 साल तक क्या हो जाएगा इसका पैसा, अमाउंट कितना होगा, अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल 1 प्लस आर कितना है 5 अपॉन 100 की पावर 15 इज इक्वल टू, इसका कितना अमाउंट हो जाएगा 16820 माइनस P 1 प्लस 5/100 की पावर 13।
क्लियर? इतनी बात क्लियर? ओके। अब देखो ये 13 गया, यहाँ पर 15 है, तो ये क्या रह गया, खाली 2 रह गया। क्लियर? ओके। तो ये क्या बन गया आपके पास, P इंटू 5 1 जा 5 20 जा 21/20 इंटू 21/20 इज इक्वल टू 16820 माइनस P। क्लियर? तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, देखो ये हो जाएगा 20, ये 20 वहां चले जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 21 इंटू 21 इंटू P 441 P इज इक्वल टू 16820 इंटू 400, ये वाला मल्टीप्लाई माइनस 400 P। ये समझ गए ना, 20 400 है, ये 400 यहाँ पर आया, तो एक बार 400 इससे मल्टीप्लाई हुआ, एक बार 400 इससे मल्टीप्लाई हुआ। अब ये 400 उठ के यहाँ आ गया, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा 841 P इज इक्वल टू 16820 इंटू 400। ठीक है? क्लियर? तो देखो 841 1 जा 841 2 जा। क्लियर? तो मेरे पास ये अमाउंट कितना आ गया, तो मेरे पास यहां से आ गया P इज इक्वल टू नथिंग बट 20 हो गया ना, तो P इज इक्वल टू नथिंग बट 8000। ठीक है? अब देखो, अब मैंने आप लोगों को ये बात बताया है कि जब भी आंसर आप लोग मार्क करते हो, ठीक है, अगर आप लोग आंसर को सर्कल बनाते बनाते एक बार पक्का से देख लेना कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। क्लियर? वरना क्या होता है, मैक्सिमम आप लोग 2 क्वेश्चन गलत करोगे अगर आप लोग ये नहीं देखते हो तो। ठीक है? हर किसी से होती है ये गलती, ठीक है, ह्यूमन एरर है ये, तो इसे भी आप लोगों को मिनिमाइज करना है। आपका P आया 8000, ऑप्शन में दिखा 8000, आप लोगों ने मार दिया 8000 और आगे आप लोग, ठीक है, और बोल दिया क्वेश्चन सही है। ठीक है, आप लोगों ने सारा सही किया, सारा सही किया है, बट आप लोगों ने क्या नहीं पढ़ा, उसने पूछा क्या है, उसने पूछा था द शेयर ऑफ एल्डर ब्रदर। एल्डर मतलब 27 साल वाले का क्या होगा। अब 27 साल वाले का क्या है, 16820 माइनस P है ना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 16820 माइनस 8000, 0288। तो आंसर होना था आप लोगों का 8820। क्लियर? ठीक है ना? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, देखो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, the simple interest and compound interest for 2 year on a certain sum at certain rate of interest। 2 साल का बता रहा है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 200 एंड 210, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। फाइंड प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखो 2 इयर्स के लिए मुझे क्या क्या चीज पता है, 2 ही चीज पता है 2 इयर्स के लिए। एक तो मुझे डिफरेंस पता है, डेल्टा, दूसरा मुझे पता है रेशियो। देखो पहले ऑप्शन पे जाऊं तो मुझे डेल्टा तो पता है, डिफरेंस कितना है 10 है, आप डाल दोगे 10 इज इक्वल टू, ना आपको P पता है
ना आपको आर पता है, क्वेश्चन फंस गया यहीं पे, आप आगे नहीं जा सकते। हाँ, बट अगर आप रेशियो में जाके देखो तो आप लोगों को एक ही अननोन मिलेगा। क्या आपको पता है 210 ओवर 200 इज इक्वल टू 1 प्लस से दिस इज 200 ओवर 200, दिस विल कैंसिल आउट। तो यहाँ से आप लोग आर निकाल लोगे क्या, 10%। और 10% आ गया, उस आर को यहाँ पर डाल दो। तो प्रिंसिपल कितना आ गया यहाँ से 1000। क्लियर? देखो आप लोगों को दोनों चीज पता थी इसलिए आप लोग निकाल पाए। याद रखना कि जो रेशियो वाला है, अगर उस पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पता है, सिंपल इंटरेस्ट पता है, तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हो वहां से। ठीक है, CI है, SI है, तो आप लोगों के पास इस क्वेश्चन में अगर CI दिया है, SI दिया है, सेकंड रेशियो के लिए अगर CI है, SI है, क्योंकि इस इक्वेशन में एक ही अननोन है तो आप उसे निकाल सकते हो। बट इस इक्वेशन में क्या होता है, दो अननोन है, CI SI के बाद भी दो अननोन है, प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जनरली इस क्वेश्चन को ऐसे ही क्लब करके दिया जाता है मेंस पे। ठीक है, वो देखना चाहता है आपको दोनों फॉर्मूलेस पता है कि नहीं पता। ठीक है, क्योंकि अगर आपको ये पता है तब भी आंसर नहीं निकल पाएगा, आपको ये पता है तब भी आप आंसर आधा ही निकाल पाओगे। हाँ, आपको दोनों पता है तो आप एक से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लोगे, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को यूज करके आप प्रिंसिपल निकाल लोगे। क्लियर? वो यही देखना चाहता है। क्लियर? तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? ठीक है, होपफुली आप लोगों ने इन सारे क्वेश्चंस को अपने आप ही कर लिया होगा डिस्कशन से पहले ही। ठीक है, ओके, नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग इंस्टॉलमेंट्स के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक पक्का कीजिए। किसी भी टाइप के क्वेश्चंस पे आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, अगर मेजॉरिटी को सेम प्रॉब्लम होगी तो उसे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर पे डिस्कस भी करेंगे। जैसे किसी ने मुझे nth वाला क्वेश्चन पूछा था, वैसे हम लोगों ने उसे आज डिस्कस किया। ऐसे ही आप लोग अपने प्रॉब्लम्स लिखो। अगर बहुत लोगों को सेम प्रॉब्लम लगती है और प्रॉब्लम जेन्युइन भी लगती है तो मैं उसे पक्का से अपने नेक्स्ट लेक्चर पे डिस्कस करूँगा। क्लियर? लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक पक्का कीजिए। ठीक है, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, या फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को ज्वाइन कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो से जितना भी हो सके खुद को इम्प्रूव कर पाए। ओके, थैंक यू।